इंडिया अब तक न्यूज अब हर खबर पर नजर। नाबालिग लड़की के बलात्कार की झूठी तहरीर पर 4 बेगुनाह जेल के अंदर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां एक बाप ने अपनी पहली पत्नी की बेटी पर दबाव बनाकर 4 बेकसूर लड़कों को बलात्कार के जुर्म में जेल भिजवा दिया और पुलिस ने भी बिना जांच किए इस षड्यंत्र में बाखूब भागीदारी निभाई। जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जैनुलब्दीन उर्फ जलाउद्दीपुर का है, जहां 14/9/2024 को एक नाबालिग लड़की ने झूठी तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि 3 लड़के जुनैद पुत्र नाजिर, सुहेल पुत्र अल्ताफ, साहित्य पुत्र छनगा ने मेरे साथ जबरदस्ती कई बार बलात्कार किया है, जिसकी झूठी तहरीर पर थाना हल्दौर पुलिस ने बिना तहकीकात किए लड़की के बाप से हमसाज होकर चारों आरोपी लड़कों को जेल भेज दिया था। लेकिन आज उसी पीड़ित लड़की ने मीडिया के सामने अपनी और अपने बाप की झूठी तहरीर के आधार पर 4 बेगुनाह लड़कों को जेल भिजवाने की बात बताई। पीड़ित लड़की का यह भी कहना है कि मेरे बाप ने मेरे गले पर छुरी रखकर उन लड़कों से पैसे हड़पने की खातिर झूठ बुलवाया था। ना बोलने पर मुझे जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी, जिस कारण मैं डर गई और मैं जैसे मेरे बाप ने कहा वैसे मैंने बोल दिया। लेकिन मैंने यह बात बीच में पुलिस से भी बताई थी, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को अनसुना कर दिया। इसलिए आज मैंने थाना हल्दौर में भी तहरीर दी है। लड़की ने मीडिया के सामने बताया कि जेल में बंद चारों आरोपी लड़के मेरे भाई हैं और बेगुनाह हैं। उन्होंने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए उन्हें जेल से छोड़ दिया जाए और मेरे ये सब क्या मामला था जो बाप और मेरी दूसरी अम्मी को मुझे जान से मारने की धमकी देकर गलत तहरीर पर साइन कराने के जुर्म में जेल भेजा जाए, जिससे कोई ऐसी झूठी तहरीर देकर किसी बेगुनाह को जेल न भिजवा सके। ये इल्ज़ाम लगाया खाली बेटी को ले गया, मतलब वहाँ पे हमारी खाला और हमारी जो ये बेटी बहन है ये वहाँ दिल्ली पहुँची। पहुँचने के बाद अपनी बेटी को वहाँ पर रोक लिया, हमारी खाला को मार पीट के भगा दिया
हमारी खाला ने यहाँ तक किसी से 100-200 रुपये लेके गाड़ी के वहाँ पर रामपुर पहुँची। रामपुर पहुँचने के बाद हमारे इस बच्ची को हमारे खिलाफ मुकदमा करा दिया। हमारे 4 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है, एक मेरा भतीजा है, एक मेरा भाई है छोटा, और एक मेरा है मतलब यानी कि चच्चा का लड़का। ये मेरी सगी बहन लगती खलेरी, ना इनके माँ है ना इनके बाप है, हमारी खाला की। इनके इंतकाल हो गए, भाई हैं 2, फिर बेचारे ऐसे ही हैं गरीब आदमी। हम भी गरीब आदमी ना, हमारे कानून नाने को हमें ये फंसाया गया है और डिमांड रखता है, डिमांड मांगता है। यहाँ जो कल आया था वो क्या डिमांड की आपसे पहले? 40 लाख की डिमांड रखी साहब। 40 लाख रुपये हम काट देंगे, हम बिक जाएंगे। हम 40 लाख रुपये का, हमारे बच्चे 300 से, और हम बेघर से घर हुए पड़े। हमारे आज शमशान घाट बना पड़ा हमारे बच्चों का। हम बहुत परेशान हैं। हम ये चाहते हैं इंसाफ मिल जाए, हमें इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मिल जाए हमारे बच्चों को। अगर हमारे बच्चों ने करा तो फांसी लगा दो, जब करा नहीं कुछ नहीं तो हम बड़ी परेशान हैं। हमारा घर भी बिकने को तैयार है, हम तो कुछ नहीं, ना नहाने को ना खाने को, हम बहुत परेशान हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुखसाना। रुखसाना, आप इनकी मम्मी हो? हाँ, मैं इनकी अम्मी हूँ। अच्छा, पहले आपने इनको ये बात समझाई नहीं थी पहले? क्या हुआ था, सब मामला कैसे हुआ है पता आपको? मेरे साथ मामला ये हुआ था, मेरा शोहर में जो दूसरी दीदी का लड़की थी, सब कड़ा धरा उसी का है, 80 और का है। तो मैं जब मुझे रात के 2 बजे निकाला गया है तो मैं भाई के पास क्या बहन के पास, किसी न किसी के पास तो जाना ही होगा। जब खाने को टुकड़ा कुछ नहीं देगा तो किसी न किसी के पास तो जाना पड़ेगा। तो मैं अपनी बहन के पास आ गई। जब मैं अपनी बहन के पास आ गई हूँ तो फिर मैंने सोचा बच्चों की पढ़ाई ना जा रही, नुकसान हो रहा, तो मैं बोली मैं कहाँ से खिलाऊंगी, कहाँ से रखूंगी। तो अपनी बेटी को मैं उसके पास छोड़ के आ गई। जब मेरे साथ मार पिटाई तो इस बेटी ने आपको बताया था कि मेरे ऐसा ऐसा कराया उन लोगों ने? आपसे बताया था उस टाइम पर? मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था मुझसे। फिर अब कैसे पता चला आपको? मेरी बेटी ने जब वहाँ झूठे बयान दिए हैं तब जाकर हमें पता चला। हाँ, उसने हमारी बेटी से झूठ बुलवाया, सरासर झूठ है। मेरा भांजा बेकसूर है, सब कुछ नहीं करा, बहुत बेकसूर है। अब भांजों की ममता आपके अंदर आ गई? ममता है, पहले भी थी, अब भी है ममता। ममता क्यों नहीं? तो उस बीच में कहाँ गए थे आप लोग जो पहले ममता नहीं थी, जो उनको आज जेल जाना पड़ा है इस लड़की के कारण? तो जब कहाँ थे आप लोग? मैं यही थी सर, क्या ना यही थी। मैं बेटी को वहाँ पर छोड़ी, मेरे साथ मार पिटाई करके मेरी बेटी में से छीन के ले गई, इससे गलत इल्जाम दिलवा दिए। तो अपनी बहन के बच्चों को तुझे ऐसा। तो आप पुलिस में कह सको थे इस चीज को जाके किसी थाने में भी? आपने करीबी थाने में, शाहीनबाग थाने में केस करा था मैंने। वहाँ पे इसने उसकी कोई कॉपी वोपी आपके पास है? मतलब शाहीनबाग सर ऐसे कॉपी तो कुछ मेरे पास है नहीं, पर इनने मुझसे तुरंत वही नाम कटवा दिया था। इसने मतलब इसने मुझे धमकी दी बाहर, मैं तेरे किसी गाड़ी से मतलब वो करा दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो मैं क्या ली थी, भैया को किसी को साथ लेकर नहीं गई थी, तो इन्होंने मुझे धमकी दी तो मैंने वही सेंड कर दिए। तो मतलब जब सेंड करे मैंने तो मैं था कि इधर आ गई। ठीक, मैं रोड पे खड़ी। ताऊ जी आपका नाम क्या? रामपाल सिंह। ये कहाँ के निवासी हैं आप? ये मामला क्या था? ये महक आई थी कल, जी। तो आने के बाद इसने बताया कि मैंने जो है ये मेरे भतीजे भाई लगा है, जो लड़के जेल गए हैं हमारे यहाँ के। तो ये कौन कौन लड़के जेल गए? क्या नाम है उनको? सुहेल जी, जुनैद जी और सहल जी। और इसने बताया लड़की ने कि ये मेरे भाई भतीजे लगे हैं जी, और मेरे बाप ने जबरदस्ती मुझसे डरा धमका कर इनसे पैसे लेने की वजह से जी जी, हाँ मेरे खिलाफ मुझसे कार्रवाई करवा दी। जी जी, हाँ, जो गलत है ये हमसे इसने बताया। जी। हाँ, पुलिस से भी पहले ही बताया था इसके बारे में, उन्होंने सुना नहीं था। अब जो है ये चाहे कि वे बच्चे बाहर आ जाओ। ठीक। कल आप थाने गई थी? जी मैं थाने गई थी जी। और मैं ये चाहती थी, मैं अपने बाप के खिलाफ गई थी, बाप के खिलाफ गई थी। मैं ये चाहती हूँ, अब मैंने अपने बाप के खिलाफ किया, अब मैं ये चाहती हूँ वो बच्चे बाहर निकल न जाए। भैया मेरे जी बेकसूर है, वो खामखा जेल गए हैं और मैं उनको छुड़वाना चाहती हूँ। और मैं कल कोर्ट में बयान भी दे दिया मैंने कोर्ट में भी। अब वो जेल में खामखा फंसे, बेकसूर है बेचारे।